फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। तो आज है हरितालिका तीज। तो आप सबको मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी तीज। और हम सब आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए मेरी दिल से यही कामना है कि आप हमारी जितनी बहनें हैं, मेरी जितनी भाभियां हैं, मेरी जितनी माएँ हैं, सबका सुहाग ऐसे ही अजर अमर बना रहे। और आप लोग भी मुझे अपने दिल से आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा भी सुहाग ऐसे ही बना रहे और मैं ऐसे सजती धजती रहूं और खिलखिलाती रहूं और अपने पति के साथ ढेर सारी यादें इकट्ठा करती रहूं और अपने पति के कंधों पे ही जाऊं मैं। ऐसे मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और ये देखो, मैंने अपनी मेहंदी लगा ली और इस टाइम मेहंदी लगाई थी, तो जितनी जल्दी चढ़ती है गाइस उतनी जल्दी ये निकल भी जाती है। तो मेरी आज मतलब मॉर्निंग से बहुत सारे काम होते हैं ना, आज ऐसे हल्के फुल्के में तो निकलना नहीं है, तो बहुत सारी मेहंदी निकल गई है। लेकिन मैं इसको फिर फिल कर लूँगी ना, तो फिर वो डार्क डार्क सी हो जाएगी। क्या करूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं 4 घंटे ऐसे हाथ को लेके बैठूँ, क्योंकि जब तक मेरी नंद थी तब तक मैंने खूब मेहंदी लगाई है, खूब टाइम दिया है इन सब चीज़ों में। लेकिन जब से वो गई है ना, तब से मुझे मतलब उतना मेरी लायबिलिटी बढ़ गई ना गाइज, तो इस वजह से इतना टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ कि 4-4 घंटे में मेहंदी लगा के बैठूँ, क्योंकि मेरे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसलिए मैंने यही सोचा कि इंस्टेंट मेहंदी लगाते हैं। तो बहुत अच्छा कलर है, इतना सारा काम करने के बाद भी अभी इतना अच्छा कलर है, तो अभी इसी से काम चलाएंगे। और अभी मैंने इस हाथ पे मेहंदी नहीं लगाई है, वो अभी मुझे कुछ भोग के लिए बनाना है जो कि मेरे घर में बनता है। जैसे कि मुझे बनाना है पुआ और पंजीरी, तो वो सब चीज़ें बनाने जा रहे हैं। तो और आज ना तीज की पूजा का मुहूर्त है। जैसा कि मैंने रील्स में देखा था कि 6 बजे से, आज मॉर्निंग 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक का मुहूर्त है। तो मुझे उससे पहले अपनी पूजा पाठ करनी है। और अगर इसमें कुछ करूँ ना करूँ, मैं मेकअप इतना करती हूँ ना कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि फटाफट मैं अपने सारे कामों को कर लूँगी और फिर जल्दी से तैयार व्यार होके 8:30 बजे से पूजा है, मतलब ख़त्म हो जाएगा मुहूर्त, तो उससे पहले पहले मुझे पूजा भी करनी है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो अपनी तीज? आपके यहाँ तीज में क्या क्या बनता है? मेरे यहाँ जैसे कि भोग के लिए पुआ, दही, पंजीरी होता है, फल फ्रूट ये सब जो होता है वो होता ही है। आपके यहाँ क्या स्पेशली ऐसा क्या बनता है, वो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे। अपने सारे कामों को मैंने कर लिया है गाइज़, और मेरा पूरा घर का जो काम होता है ना वो हो गया है। रिद्धि भी आ गई है स्कूल से और रिद्धि ने चाय नाश्ता कर लिया। अभी पति देव मेरे नहीं आए हैं, तो वो अभी आएंगे, तब तक मैं चलती हूँ। जब तक मेरा किचन का जो जो काम है ना वो निपटा लेते हैं, जिससे कि मुझे उधर से हल्का रहेगा, तो फिर पूजा पाठ की मैं तैयारी करूँगी। तो चलो चलते हैं किचन की तरफ और फटाफट अपने कामों को करते हैं। तो आप लोग जो जो व्लॉग पे नए आए होंगे वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। अपना ध्यान रखो और भोले बाबा का नाम लेते लेते व्रत कर लो, सब हो जाएगा। सो गाइस देखो, मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब किचन में मेरा किचन मतलब मैंने सुबह खाना बना के फिर उसको एकदम क्लीन कर लिया था कि जब मुझे भगवान के लिए कुछ प्रसाद बनाना होगा तो किचन मेरा एकदम साफ़ रहना चाहिए। और मैं देखो यहाँ पे पुआ बना रही हूँ। तो पुआ 2 तरीके का होता है। एक तो गुलगुला वाला होता है और एक थोड़ा सा हार्ड वाला होता है, मतलब एक पूरी के शेप का होता है। तो मैं पूरी के शेप में जो होता है मेवा वेवा मिलाने के बाद मैंने उसको मोयन डाल लिया था। और अब ये चीनी की चाशनी मैंने बना रखी है, बस उसको थोड़ा थोड़ा डाल के सानेंगे, इकट्ठे नहीं डाल देंगे, नहीं तो इकट्ठे डाल दिया ना तो क्या पता गीला हो जाएगा, फिर दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। और पता है आपको, चीनी का जो इससे आप सानते हो ना आटा, तो चाहे थोड़ा गुलगुला भी सानो, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब रख दोगे ना 5-10 मिनट के लिए तो वो एकदम हार्ड हो जाता है। तो मैंने तो कोशिश की थी
कि बहुत मतलब कि मुलायम सा नहीं, मतलब हार्ड नहीं सानेंगे, मुलायम सा ही सानेंगे, लेकिन वो बाद में हार्ड हो ही गया। और फिर मैं इधर सान रही हूँ फिर से दूसरा आटा, जो कि हम लोग के यहाँ बनता है कि आटे में हल्दी मिला के भगवान का जेवर बनता है, माँ पार्वती का गहना बनता है। तो ये होता है कि आप गोल्ड का गहना चढ़ा रहे हो उनको, तो ये हम लोगों का आर्टिफिशियल गोल्ड है भाई, जिससे कि माँ पार्वती खुश हो जाएं और हम लोगों को भी खूब ढेर सारे गहनों का सौभाग्य प्रदान करें। तो इसी मतलब कि प्रार्थना के साथ हम लोग उनके लिए ये भी बनाते हैं। तो पुआ बनाया मैंने, और फिर ये गहने के लिए आटा सान रही हूँ, ये बनाएंगे। और मम्मी आपने देखा होगा किचन में आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने ना मुझे छोड़ा ही नहीं कि अकेले। तो मैंने बहुत कहा कि मम्मी आप जाओ, आप आराम कर लो, क्योंकि आपका फास्ट आपको ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन वो मानी नहीं। वो लगातार मेरे साथ खड़ी थी और फटाफट मेरे साथ बनवाना शुरू कर दिया उन्होंने। और फिर आटा सानने के बाद मम्मी नीचे बन गई गहना वहना बनाने के लिए, और मैं इधर पंजीरी बना रही हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से आटे का गहना बनता है भाई। आप लोगों क्या ये होता है कि नहीं होता, ये कमेंट करके बताना। हम लोगों के यहाँ तो यही होता है। अभी मैंने दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगा ली है, देखो कैसे गोबर जैसी हो गई है क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ और मुझसे लेफ़्ट हैंड में ना राइट हैंड से बिल्कुल भी नहीं लग पाती, लेकिन ऐसे गजन गजन से लगा लो ना, पता ही न चले कि क्या लगा। तो कुछ मैंने ऐसे लगा ली, क्योंकि इस वाले में भी पीछे कुछ ऐसी थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही लगा लेते हैं, और फटाफट लगा लिए। अभी बज रहा है 5, और बहुत सारे रील्स में मैं देख रही हूँ कि अभी पूजा हो रही है, मतलब कैसे क्या दिखा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा जो टाइम है ना, मैं उसी टाइम पे अब पूजा करूँगी। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा अब मैं लो हो रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में अब जा रही हूँ। वैसे मुझे भूख नहीं लगती, बस मुझे प्यास लगती है, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है चलो पूजा पाठ करते हैं, जब तैयार हो जाएंगे ना तो आपको अपना लुक दिखाएंगे। फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, और बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, और मुझसे ना ये पल्ला बिल्कुल बन ही नहीं रहा था आज, तो मैंने इसको ऐसे ओपन में ही ले लिया और जल्दी जल्दी से तैयार हो गए हैं। और ये देखो मैंने ऐसी चुन्नी भी मंगाई थी अपने, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं डैडी गाय मुझे। तो फटाफट चलते हैं पूजा करने, क्योंकि पूजा का टाइम बहुत थोड़ा सा बचा है और बहुत लेट हो रही है। तो और जो चीज़ें हैं ना वो बाद में कर लेंगे देख के, तो अभी पहले पूजा कर लेते हैं। रिद्धि पूजा करके आते, तुम जल्दी से तैयार हो। नहीं हम रुक नहीं पाएंगे रिद्धि, बहुत लेट हो रही है। तो गैस चलते हैं फटाफट मम्मी के पास। कर दिया और आ गई गैस छपड़ी मम्मी। छपड़ी अब पीछे से रिद्धि के सब चेन खुला है। चलिए रही दादी मेरी। हेलो दादी, दादी 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 हेलो मम्मी मम्मी हेलो। चलो पूजा करते, बहुत लेट हो गई। हाँ मम्मी थोड़ी। सो फैमिली एंट्री हो गई। आपने देखा कि रिद्धि ने मेरी ग्रैंड एंट्री की है छबरी मॉम कह के, क्योंकि एक्चुअली मैं रहती हूँ बहुत सिंपल ना, जब ये सब पहन लेती हूँ तो रिद्धि को लगने लगता है कि मैं छबरी बन चुकी हूँ। और फिर अब हमने सास और मैंने मिलके पूजा की। तो ये सारी पूजा की तैयारी मैंने पहले कर ली थी, नहाने से पहले, कि सारा सेटअप बना लिया था, मंडप बना लिया था केले के पत्ते से, और कुछ फ्लावर से मैंने डेकोरेशन भी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे यहाँ टेप बिल्कुल भी नहीं रुकता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो गिर जा रहा था। फ़िलहाल वो अभी दिख भी नहीं रहा है। मैंने बहुत अच्छे से ऐसे मतलब कि यू शेप करके बनाया था। और फिर सारा अच्छे से भगवान जी का सारी तैयारी मैंने कर ली थी, फल धो लिया था, और जितने सामान चढ़ाना था ना गाइस वो सब भी रख लिया था। और अब हम लोग पहले भगवान को दूध, दही और गंगा जल इन सब चीज़ों से स्नान कराते हैं, और फिर चंदन का टीका लगाना, जनेऊ पहनाना, ये सारी चीज़ें करते हैं।
जो जो चीज़ें आती है मतलब वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। देखो मैंने कोई विधि विधान से मतलब कि तो नहीं वो है किया है, जितना मुझे आता है बस जितना मेरी सास ने मुझे बताया और मेरी सास को भी उनकी सास ने जितना बताया बस उसी के अनुसार मैं करती रहती हूँ। हाँ, मैंने प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा इतनी की है कि मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ उनको अर्पित किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों के साथ मैंने अच्छे से पूजा पाठ की है और बड़ा मन लगा के टाइम लगा के किया है और बहुत टाइम से मेरा हो गया। मतलब इतनी जल्दी तो मैं मोस्टली टाइम पूजा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने बहुत ही जोश दिखाया था कि हाँ बहुत अच्छे से, क्योंकि गाइस आप बहुत जब तैयारी करते हो ना फिर लास्ट मोमेंट में पूजा अगर मन से ना कर पाओ तो क्या ही है। लेकिन तो बस वही चीज़ है ना, तो मैंने इतनी तैयारी कर रखी थी 1 दिन पहले 2 दिन पहले से कि हाँ किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। अब वैसे मैं किसी शादी ब्याह में इतनी शिद्दत से तैयारी करूँ ना करूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा शिद्दत दिखाती हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मन लगता है। मेरा एक अलग सा ही कनेक्शन है भोलेनाथ से कि उन्होंने मेरी सारी चीज़ें सुनी है, मेरी सारी मतलब कि सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया है और आज भी सुनता है। ऐसा नहीं है, आप जब सच्चे दिल और पवित्र आत्मा से कुछ भी मांगो ना वो ज़रूर आपको मिलता है। बस आपकी मतलब जो मांगते हो ना उसमें किसी का अहित ना छुपा हो, किसी की बुराई ना छुपी हो, और वो आप एकदम सच्चे मन से कि अपने लिए मांगो, अपने परिवार के लिए मांगो। देखो भगवान ज़रूर पूरा करता है, देर से करेगा लेकिन करेगा ज़रूर। तो मेरी तो ऐसे ही पूरी होती रहती है सारी प्रार्थना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने जो मांगा हो भोलेनाथ से वो मुझे मिला ना हो, वो ज़रूर मुझे मिलता है। और अभी भी भोलेनाथ से बहुत सारी प्रार्थना है कि बहुत सारे विशेष के साथ मैंने ये पूजा की है। बहुत सारी विशेष ऐसी है जो बताई जा सकती है और बहुत सारी विशेष ऐसी है जो बताई नहीं जा सकती है। तो कहते हैं ना कि विश मांगने से मतलब उसको बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपकी टोक लग जाती है, पूरी नहीं होती है। बस सच्चे मन से मांग लो और मिलेगा ज़रूर। तो आप लोग भी मांग लो भोलेनाथ से कि आप लोगों को कुछ क्या क्या चाहिए। आई होप कि भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा जैसे वो मेरी करता है। तो बस इसी तरीके से मेरे जितने भी फूल बेलपत्र और भोलेनाथ को ये सारी चीज़ें मतलब अति प्रिय है। तो मैं सारी चीज़ों को एक एक करके याद कर कर के मैं चढ़ा रही थी और छोटी छोटी चीज़ों से मैंने खूब अच्छे से और सासू माँ के सहयोग से भी बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई। बहुत मतलब वो ज्ञानवर्धी पूजा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना आता है हम दोनों को ही, हम लोगों ने मन से खूब बैठ के पूजा की। अभी तक दुकान बढ़ी नहीं थी तो ऊपर अभी तक कोई नहीं आया था, वरना मेरे यहाँ जब ऐसी कोई पूजा होती है या तीज की पूजा हो या गणेश चौथ की पूजा हो या करवा चौथ की पूजा हो, तो आप लोग ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरा पूरा परिवार बैठता है। मेरे ससुर जी बैठते हैं, मेरे पति देव बैठते हैं, मेरे बच्चे बैठते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी दुकान मेरी खुली हुई थी तो पापा लोग नहीं आ पाए थे। तो बस अब मैंने दिया हुए जला ली है और ये देखो मम्मी मुझे कथा पढ़ के सुना रही है, क्योंकि मम्मी को ना ये कथा वथा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा गला सूख रहा था तो मैंने मम्मी से कहा कि आज आप भी कथा पढ़ लो। तो मम्मी ने कथा पढ़ के सुनाई। और दूसरे से सुनने में ये होता है ना कि आप पूरे ध्यानपूर्वक उसको सुन लेते हो। तो थोड़ी लंबी कथा थी लेकिन मैंने बीच बीच में अपनी भगवान से खूब विशेष मांगी और मम्मी को देखो कितनी अच्छी लग रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि पंडित जी ही साक्षात आ गए हैं। और ये देखो मेरे शिव पार्वती कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना। और फिर इसके बाद मम्मी अभी कथा पढ़ ही रही थी, तब तक मैंने कहा कि चलो एक दो तो शॉर्ट्स ले लेते हैं मम्मी के साथ। लंबी कथा थी, मम्मी भी पढ़ पढ़ के थोड़ी सी थक रही थी, लेकिन मम्मी की विल पावर बहुत मजबूत थी। मेरी मतलब सासू माँ की विल पावर बहुत मजबूत है। और इधर देखो अब हम लोग ने मिलके गाना गाया, मैंने नहीं मेरी सास ने गाया है। तो सुनो कौन से भोले बाबा के गीत उन्होंने गाए हैं। हरी हरी मेहंदी शिव शंकर ने सींचा भांग दुनिया
बुंदिया पड़ने लगी, शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। दौराने सीसी हरी हरी में लगोगी छला कहाँ में, बोले मानते नहीं सीधी को कैसे मनाऊं मैं, बोले मानते नहीं। हमको देखो नाचने आता है, गाने नहीं आता, वो पूरे जग को पता। और गाइस उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद पापा लोग आ चुके थे। थोड़ी देर मैंने वीडियोस बनाई, लेकिन अजीत को ना इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा था सेविंग कराने, क्योंकि उनकी दाढ़ियाँ बहुत बढ़ गई थी। तो वो चले गए थे सेविंग कराने, और मुझे उनके साथ बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करनी थी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही सारे काम कर लिए। पापा उन लोगों को खाना खिला लिया, और उसके बाद मैंने ढेर सारी रील्स बनाई है, ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक की है। वो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे आप देख सकते हो। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, और हरितालिका तीज में आप लोग क्या क्या करते हो ये सारी चीज़ें कमेंट करके बताना। और आज का मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है। वैसे मैंने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन जो ही किया है वो आपके सामने है। मैंने कुछ अपने बालों को और जूड़े को मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा कुछ फ्लावर लगा लिया था, और मेरी बहुत लाइट कलर की साड़ी थी, तो मैंने ऐसे बांधनी प्रिंट की ऐसी चुन्नी मंगा ली थी कि वो थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखे, वो अच्छा लगेगा। तो आज आपको मेरे ब्लॉग में क्या क्या अच्छा लगा ये सब कमेंट करके बताना, और आप लोग ने हरितालिका तीज में क्या क्या किए वो भी कमेंट करके बताना। और आप सभी को हरितालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं, और आप लोग सभी लोगों का सुहाग अजर अमर बना रहे। आप लोगों के पति के साथ ऐसे ही प्यार बना रहे जैसे मेरा बना है, और भोलेनाथ हम सब पे अपनी कृपा बनाए रहे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के साथ मैंने अपने किचन के सारे कामों को कर लिया, और अब चलते फटाफट सबको खाना खिला लेते हैं। और आपसे मिलूँगी मैं कल के ब्लॉग में, जो कि होगा भोर वाला सुहाग वाला ब्लॉग। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।